बीटीसी 1,16,000 के आसपास चल रहा है और अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और सीजन आना है कि नहीं आना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर मैं इथेरियम, सोलाना, बीटीसी और कॉइन्स के बारे में सब बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि आप लोगों को पता चल जाए कि अभी हमें क्या करना है। सबसे पहला मेरा सवाल है आप लोगों से कि जब आप लोग कॉइन बाय करते हो तो आप लोग क्या सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन है जिसका नाम आर्बिट्रम है, फॉर एग्जाम्पल 2.4 तक आर्बिट्रम गया हुआ है और आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल उसको 1 पे बाय किया। अब आपने 1 पे बाय कर लिया, अब आपने क्या सोचा, आपने एग्जिट कब लेना है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है कि भाईजान 4-5 साल तक मैंने होल्ड करना है, फिर तो देखना छोड़ दो उसको, ठीक है। अगर आप लोगों ने मिड टर्म होल्डिंग की है कि यार हमने 6 महीने के लिए होल्डिंग की थी, तो 6 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको एग्जिट लेना है। अब आप लोग खुद मेरे सवाल का जवाब दो कि आप लोगों ने क्या सोच के एंट्री ली हुई है, और अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म एंट्री ली हुई है तो आपका टीपी और एसएल लगा होना चाहिए था। तो आप लोगों ने इन तीनों में से कौन सी एंट्री ली है। फिर मेरे से सवाल पूछो कि उजैर भाई फलां कॉइन कहाँ तक जाएगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आर्बिट्रम 2.4 पर गया था, ठीक है। 2.4 से 0.2 पे आर्बिट्रम कॉइन आया, 0.2 पे कॉइन आया। अगर आप लोगों ने $2400 लगाए होते इस कॉइन के अंदर तो आपका पैसा $200 तक आ जाता स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। तो आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने क्या करना है। आर्बिट्रम अच्छा प्रोजेक्ट है, ओपी अच्छा प्रोजेक्ट है, ईएन अच्छा प्रोजेक्ट है, टिया कॉइन, ये जितने भी है, मैं कहता हूँ मेजोरिटी ऑफ जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे आप लोग देख लो, आप लोग लगता है ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जिनकी डाउन साइड इतनी ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि वो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों साइड से वीक चल रहे हैं, उनके अंदर इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि फॉर एग्जांपल सोलाना कॉइन है, मैंने आप लोगों को, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं सोलाना इथेरियम के मैं आप लोगों को फ्री चैनल के अंदर ही बेताशा बार टीपी करवा चुका हूँ, ठीक है। इथेरियम का 3800 पे मैंने टीपी करवाया, और मैं आप लोगों को भी फ्री में एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने प्रीमियम के अंदर 3900 प्लस पे इथेरियम इस वक्त चल रहा है, और मैंने अपने प्रीमियम चैनल में अभी भी क्लोज नहीं करवाया। लेकिन मैंने फ्री चैनल में करवाया क्योंकि फ्री चैनल वाले एकदम से उसमें ज़्यादा आवाम है, और वो जो है ना जब पैनिक हो जाते हैं अगर उन्हें थोड़ा सा भी लॉस दिख रहा हो। तो मैंने 3800 के आसपास जाके मैंने टीपी करवा दिया था उनका। लिंक का मैंने 17% पे आपका टीपी करवाया है, लेकिन टीपी और एसएल में दोनों चीज़, अगर लिंक गिर रहा होता मैं आपको मार्केट से निकाल देता। ये मेरे लिंक मेरे कोई चाचे का कॉइन है कि मैं लिंक में आप लोगों को बिठा के रखूंगा कि यार लिंक बाय कर लो, सारी उम्र जिंदगी में कभी ना कभी ऊपर जाएगा। जो बंदा आप लोगों को एक कॉइन बाय कराता है, फॉर एग्जांपल एक कॉइन चल रहा है 10 पे और वो कहता है बाय कर लो, अब वो 5 पे चल रहा है वो कह रहा है होल्ड करो, 2.5 पे चल रहा है वो कह रहा है होल्ड करो, अब वो 2.5 से वापस 10 पे चला गया, वो तो नारे मारना शुरू हो जाएगा यार 3x हो गया, 4x हो गया। और भाई कितना नीचे गया पहले तो ये बताओ। टीपीएसएल नहीं लगाते आप लोग, फॉर एग्जांपल हम सब, हर बंदा इस वक्त यही कह रहा है यार भाई नहीं रैली आने वाली है, रैली आने वाली है। पिछले 2 साल नहीं आनी थी रैली, पिछले 2 साल के एंड में हम लोग क्या सोच रहे थे कि इथीरियम चेन के बाद ऑल्ट के अंदर पैसा आएगा, ऑल्ट के अंदर आया पैसा। इथीरियम 4000 से गिरा 1400 पे आया, 1400 से दोबारा उठा 4000 के पास आया। ऑल्ट्स किधर है, आर्बिट्रम किधर चल रहा है, ओपी किधर चल रहा है, ईएनए किधर चल रहा है। ईएनए 1.5 तक गया है अपने ऑल टाइम हाई पे, जो कि अभी 0.6 0.7 पे चल रहा है, 0.2 से तो उठा है, 0.1 से बल्कि 0.1 समथिंग से ये उठा है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि ये कॉइन्स क्या हैं। भाईजान कोई भी कॉइन हो आप लोग ये माइंड में रखो कि अगर तो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है तो $1000 150 भी रह जाएगा। फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि यार वापस एंट्री प्राइस पे आ गया तो हम बेच देंगे ना। अब लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है फिर तो रैली का वेट करो, रैली के अलावा कोई ऑप्शन आपको नहीं बचा सकता। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले दिमाग लगाओ। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली चीज बॉटम पे बाय करना है। बॉटम तो अभी चल नहीं रहा, बीटीसी इतना ऊपर चल रहा है, बीटीसी ने 10,000 की करेक्शन ली तो ऑल्ट्स की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। इथीरियम जो है 4000 पे चल रहा है, इथीरियम ने वापस नहीं आना, रेजिस्टेंस पे चल रहा है इस वक्त। सोलाना कहाँ चल रहा है, तो आप लोग देखो बाकी ऑर्ड्स के अंदर पावर शो हुई नहीं हुई। तो हर बंदे के दिमाग में ये है कि ऑर्ड्स रैली आने वाली है। 2 साल थे हर बंदा ये सोचा था, और बहुत से लोगों ने 2 साल से होल्ड ही किया हुआ है यार रैली आनी है, रैली आनी है, रैली आनी है, रैली नहीं आई। आप लोगों ने क्या करना है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज, इथीरियम अपने रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। अक्लमंद बंदा क्या करता है, अक्लमंद जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी वेज और कंपनीज क्या करती हैं, वो लोग रेजिस्टेंस के आसपास अपने आप प्रॉफिट बुक कर लेती हैं। $4000 के आसपास चल रहा है, कोई मसला नहीं, यहाँ से रेजिस्टेंस थोड़ा वो 4500 पे चला गया, फिर 4500 पे चला गया। लेकिन ज़्यादातर चांसेस किस चीज़ के हैं, ज़्यादातर चांसेस हमेशा रेजिस्टेंस पे ये होते हैं कि ये वापस नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जिट लेती हैं और रिटेलर फंस जाता है। रिटेलर हर बार यही सोच के कि यार ये 4000 पे चल रहा है, ये यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, वो एंटर हो जाता है, इथेरियम वापस आ जाएगा नीचे, और आया 3400 पे दोबारा आया। अगर आप लोग अभी 3900 के आसपास चल रहा है, अगर अभी आप लोग सेल करते हैं तो आप लोगों को क्या नुकसान होगा, खुद दिमाग लगाओ कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब मार्केट ऊपर चलेगी ना, तो अब क्यों बाय करना है, अब आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक कर लिया, सोलाना में प्रॉफिट बुक कर लिया, लिंक में प्रॉफिट बुक कर लिया, अब सब्र करो। सब्र करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताया, सोलाना 140 सॉरी सोलाना जो है 170 के आसपास हमारा चल रहा है।
177 के आसपास। तो सोलाना भी हमारा रेजिस्टेंस से ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल सोलाना हमारा 182 184, ये दो रेजिस्टेंस आप लोग नोट करो, 4 आवर कैंडल पे आप लोगों को शो होंगे। अब 182 और 184 ऐसे रेजिस्टेंस हैं जहां से सोलाना रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन ऊपर बहुत से हमारे पास इस तरह के जोन आते हैं, तो हम ये सोचते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डीसीए में बाइंग की। फॉर एग्जांपल 170 से हमने बाइंग स्टार्ट की, 152 155 तक हमने बाइंग की। अब बाइंग करने के बाद हम लोगों का टाइम चल रहा है कि अब हम उसे सेल करेंगे। 177 पे चल रहा है भाई, आप देखो पर सोलाना आपको $27 बचता है। मैंने 157 पे भी लोगों को बाइंग कराया, मैंने 172 पे भी लोगों को बाइंग कराया, दोनों को इस पर प्रॉफिट होता है। आप लोग देखो 15 20 डॉलर पर सोलाना आप लोगों का निकलता है। आप लोग और कितना प्रॉफिट चाह रहे हो? आप लोग चाहते हो यहाँ से डायरेक्ट 300 पे चला जाए? नहीं, मार्केट स्लोली मूव करेगी। बीटीसी डोमिनेंस 60% से 50%। अब बीटीसी डोमिनेंस का और से सुनो और समझो। बीटीसी डोमिनेंस 60% से लेके 50% के बीच, कहने का मतलब यह है 60% से नीचे की बीटीसी डोमिनेंस ने क्लोजिंग दी तो आप लोगों को 60 से 50% का जो फ्रेम होगा ना, उसके अंदर और रैली के चांसेस दिखेंगे, ठीक है। और 50% से बीटीसी डोमिनेंस ने अगर नीचे की क्लोजिंग दी तो आप लोगों को ऑल्ट से एग्जिट लेना है, बेशक उसके बाद और ऊपर चले जाए कॉइन्स ना। आप लोगों ने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल जितने भी जॉन समर्जी कॉइन इस वक्त बाय किया हुआ है, आप लोग 60% से नीचे की क्लोजिंग का वेट करो। अगर बीटीसी डोमिनेंस 60% से नीचे की क्लोजिंग देती है तो 60% से 50%, ये जो मैं आप लोगों को बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट बता रहा हूँ, इसको फोकस करो कि 60% से 50% के अंदर अंदर और आपको पंप होते हुए दिखेंगे। जैसे ही 50% से नीचे की क्लोजिंग बीटीसी डोमिनेंस ने दी तो आप लोग 50% से नीचे पे आप लोग क्या करोगे? आहिस्ता सा प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से एग्जिट। लेकिन अभी क्या टाइम चल रहा है? अभी आप लोगों का टाइम ये चल रहा है कि डिप्स मिलेंगे तो आप लोग उसको पार्ट्स में बाय करो, थोड़े थोड़ा करके बाय करो। ये नहीं कि एकदम से सारा पैसा लगाया और बाइंग कर ली वगैरह वगैरह और फिर टॉप पे बाइंग होगी ना। डीसीए स्ट्रेटेजी लगाओ, तरीके से बाइंग्स करो। और सोलाना का और इथेरियम का और बीटीसी का देखो, जो चीज़ बीटी इतनी ज़्यादा पंप हुई होती है ना, तो कोशिश ये ना किया करो कि यार यहाँ से डायरेक्ट 124 125 पे चला जाएगा। बीटीसी अब किस जोन के अंदर आ गया? बीटीसी आ चुका है 115 से लेके 123 के एक जोन के अंदर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग नोट करें तो 112 से लेके 123 के बीच में इस वक्त बीटीसी चल रहा है। अब ये जो जोन चल रहा है उसके हिसाब से देखें तो बीटीसी इस वक्त न्यूट्रल एरिया में है, मतलब सेंटर में चल रहा है। 112 से 123 के सेंटर में चल रहा है, 116 के आसपास चल रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने यहाँ पे अगर बाइंग्स नीचे हुई हुई है तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। आप लोग प्रॉफिट बुक करो, करेक्शन नजर है, दोबारा एंटर हो जाओ। मैं आप लोगों को मतलब एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग क्या करोगे? अब जब 122 के आसपास बीटीसी नजर आएगा, 120 से लेकर 123 के फ्रेम के अंदर आपको बीटीसी नजर आएगा, आप लोगों ने तब बाइंग नहीं करनी। आप लोगों ने अगर बाइंग करनी है या तो अभी कर लो, या दोबारा 112 पे नजर आता है दोबारा कर लो। अगर 112 से नीचे की क्लोजिंग आती है फिर सबर करो, क्योंकि मार्केट भी नीचे की डायरेक्शन पकड़ सकती है। लेकिन आप लोगों को जो चीज़ जिस तरह बताई जा रही है एज इट इज उसी तरह करो। इथेरियम का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ से पंप होता है, होने दो, खैर है ज़्यादा थोड़ा सा चांस मिस होगा, लेकिन अगर डाउन साइड देखो तो कितनी बन सकती है। सोलाना के रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, उसका एक नया जोन इस वक्त चल रहा है। तो आप लोग सोलाना के अंदर अगर एंट्री बरकरार रखना चाहते हो वो आपकी मर्जी, लेकिन 178-9 के आसपास इस वक्त आ गया, तो आप लोग को चाहिए कि सारों में अच्छा प्रॉफिट चला है, बुक करो और फिर सबर करो। अगर मार्केट नीचे दोबारा नजर आ गई या नए जोन नजर आ गए तो मैं आप लोगों को दोबारा एंटर करवा दूंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सारा इतना ज़्यादा बोलना और सारी डिटेल समझाने से आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। और कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट्स में पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगा। थैंक यू।